विचारों की खोज ही जीवन की खोज है, क्योंकि पंच तत्व से बने हुए हाड़ मांस के पुतले में सिवाय हाड़ मांस को छोड़कर कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि संपूर्ण जीवन का आधार और जीवन का निर्माण केवल व्यक्ति के विचारों से होता है। हम अपने विचारों के जन्म को लेकर, विचारों के सृजन को लेकर, विचारों की गति प्रगति को लेकर और विचारों के रूपांतरण को लेकर हम अपने जीवन में कितने प्रतिपल प्रतिक्षण सजग है, होशपूर्ण है, जागरूक है, सतर्क है, सावधान है। यह साधक की अवस्था पर या व्यक्ति की बाहरी बहिर्मुखी और आंतरिक अवस्था पर निर्भर करता है। दोस्तों, हमारी देह में केवल खून मिलेगा, हड्डियाँ मिलेगी, मांसपेशियाँ मिलेगी, मल मूत्र मिलेगा, इत्यादि तमाम चीज़ों को छोड़कर हमारी संपूर्ण देह को खंगाला जाए तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जन्म से लेकर मरण तक की अवधि के बीच में हम इस देह के जरिए संसार को भी प्राप्त कर सकते हैं और देह को धारण करके हम अपने मन, चेतना, बुद्धि, ज्ञान, होश और देह को सात्विक कर्म, सच्ची सेवा, भक्ति और साधना में लगाकर जीवन की खोज भी कर सकते हैं, सत्य का अनुभव भी कर सकते हैं, ईश्वर प्राप्ति के अनंत मार्ग पर भी आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, जब तक साधक अपने जीवन में साधना को बल नहीं देता है, जब तक कोई भी साधक अपने जीवन में साधना के प्रति समर्पित नहीं होता है या सत्य की खोज की एक अनंत भूख, प्यास, तड़प या बेचैनी पैदा नहीं होती है, तब तक किसी भी कीमत पर हम सत्य के अनंत अनुभवों को प्राप्त नहीं कर सकते। हम बेशक बाजारू, बाहरी, सांसारिक जगत में व्यक्ति, वस्तु, धन, साधन, पदार्थों से जुड़े हुए भौतिक संबंध और संपर्कों को मजबूत करके हम अथाह और अपार चंद पदार्थों की भीड़ जुटाकर सांसारिक बाजारू उपलब्धियां हम अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अपने चित्त की शुद्धि के लिए, भाव शुद्धि के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए साधक को सबसे ज़्यादा अपनी साधना पर बल देना चाहिए। जैसे जैसे हम हर रोज़ विचारों की खोज करते हैं, हम क्रिया प्रतिक्रिया के जरिए कौन सा विचार का कैसे जन्म हो रहा है, कौन से विचार की क्या गति हो रही है, कौन सा विचार केवल दृष्टा या साक्षी भाव में ही समर्पित है और कौन सा विचार कर्ता या भोक्ता बनकर क्रिया कर रहा है, अर्थात दूसरे अन्य कई तरीके के विचार कौन से हैं जो मात्र दृष्टा, साक्षी या तटस्थ भाव के रूप में हमारे सामने आते जाते रहते हैं। दोस्तों, सुबह से शाम तक हमारे मन में, बुद्धि में, विचार में कई तरह के मन में अथाह अनंत विचार आते जाते रहते हैं। एक विचार के बाद में दूसरा विचार, दूसरे के बाद में तीसरा विचार, तीसरे के बाद में चौथा विचार, और इन विचारों का जन्म सुनने से, अपने कानों के माध्यम से होता है और आँखों के माध्यम से देखने से होता है। लेकिन जब हम अपने ही विचारों को देखते हैं और दो विचारों के बीच की जो कड़ी है उसे सजगतापूर्वक जब देखते हैं, सतर्कतापूर्वक होशपूर्ण रहकर साक्षी भाव से देखते हैं, तो हम धीरे धीरे विचारों के सूक्ष्म तल पर पहुंचने लगते हैं। दोस्तों, सत्य और ईश्वर एक ऐसी अनंत यात्रा है जिस पर बातें करके, वाणी विलास करके, बुद्धि विलास करके और वाणी के जरिए, ज्ञान के जरिए, बुद्धि के जरिए अपने आंतरिक और बाहरी अहंकार का पोषण करके हम सत्य का अनुभव या अनुभूति नहीं कर सकते। हमें जब तक
सत्य की गहरी प्यास नहीं लगेगी हमारे अंदर, जब तक ईश्वर प्राप्ति की अथाह अनंत भूख नहीं लगेगी, तब तक हम इस बाजारू सांसारिक जगत में बेशक अपार अनंत धन साधन वस्तु पदार्थ जुटा लेंगे, लेकिन इन सब की उपयोगिता मात्र जन्म से मरण तक का सफ़र तय करने के लिए ही काम में आएगी। जब हमारी देह प्राण का त्याग करेगी, जब हमारी देह से प्राण अलग होंगे, तो देह पंच तत्वों से ही जन्म हुआ है इसका, और पंच तत्वों में ही देह मिल जाएगा। यानी कि माटी का पुतला माटी में मिल जाएगा। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन पंच तत्वों से इस भौतिक शरीर का जन्म हुआ है, इस पदार्थवादी देह का जन्म हुआ है, और वापस मौत के दौरान यह देह मिट्टी में मिल जाएगा, अर्थात माटी का पुतला माटी में मिल जाएगा। हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है, हमारे जो विचार है, हमारा जो ज्ञान है, उसका जन्म के बाद में मन से, बुद्धि से, विचार से, ज्ञान से हुआ है, अर्थात पंच इंद्रियों के द्वारा उपजे हुए ज्ञान से और पंच इंद्रियों के द्वारा उपजे हुए अनुभव से हमारे मन, बुद्धि, विचार, ज्ञान, शिक्षा, जानकारी, सूचना का जो संग्रह तैयार हुआ है, जिसे हम ज्ञान कहते हैं, और उसी के आधार पर हमारे मन में एक विशेष छवि का निर्माण होता है। अर्थात हमारी जब भी मौत होगी, तब हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो शिक्षा है, वो भी मिट्टी में मिल जाएगी, अर्थात किसी भी रूप में काम में नहीं आएगी। इस बात को इस तल पर भी समझ सकते हैं कि पिछले इस जन्म की संपूर्ण जानकारी, जन्म से लेकर अब तक आज तक हमने जो भी जैसा भी जीवन जिया है, इसकी संपूर्ण जानकारी, उसका संपूर्ण ज्ञान भान हमको है। लेकिन पिछले जन्म में कौन थे, क्या थे, इससे अगले जन्म में हमारे 2, 3, 4, 5 मतलब ऐसे सैकड़ों और हज़ारों जन्म हमारे पूर्व में हुए होंगे, लेकिन उन जन्मों के बारे में हमें कोई सूचना नहीं है, हमें कोई खबर नहीं है पूर्व जन्म की। इससे इस बात को समझ सकते हैं कि पिछले जन्म में हमारे पास में कितना ज्ञान था, कितनी जानकारी थी, कितनी शिक्षा हमने ग्रहण की थी, या हम कौन थे, कहाँ थे, इसके बारे में कोई भी सूचना नहीं है। इस बात को मैं इसलिए समझा रहा हूँ या इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी जो देह है, शरीर है, वो ही मिट्टी में नहीं मिलेगा। हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो शिक्षा है, हमारी जो बुद्धि है, वो भी हमारे मौत के होते ही ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी कमाई है जिसे हम असली कमाई बोल सकते हैं, जो हमारी चेतना के साथ में चलेगी, प्राण के साथ में चलेगी, हमारी आत्मा के साथ में चलेगी? दोस्तों, इस विषय पर एक सजग साधक को अवश्य चिंतन और मंथन करना चाहिए। जो साधक सबसे ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक मौन को, ध्यान को, साधना को, भक्ति को बल देगा, सच्ची सेवा और सात्विक कर्मों के प्रति सजग रहेगा, सतर्क रहेगा, समाज की, गरीब की, असहाय की, अपंग, विकलांग, दिव्यांग, वास्तविक ज़रूरतमंदों की जो साधक सच्ची सेवा करेगा और जीवन में कर्मों के प्रति जितना सात्विक रहेगा, मौन, ध्यान, भक्ति, साधना में बल देगा और उसके प्रति समर्पित रहेगा, उसकी आंतरिक आध्यात्मिक तरक्की स्वाभाविक तल पर होगी। और जो साधक साधना में बल देगा, साधना करेगा, सात्विक कर्मों की ओर आगे बढ़ेगा, उसका आंतरिक आध्यात्मिक रूपांतरण भी होगा और वह आध्यात्मिक तरक्की की ओर स्वाभाविक तल पर आगे बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों, हमें प्रतिपल, प्रति क्षण, सुबह से लेकर शाम तक हमारे विचार बदलते रहते हैं। इन विचारों को लेकर हमेशा हमें सजग रहना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक विचारों की ओर चिंतन और मंथन करना चाहिए। और विशेष रूप से सात्विक विचारों के मंथन और चिंतन करने के लिए हमें सत साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, अच्छी संगत में रहना चाहिए, हमें अच्छे वातावरण में रहकर अच्छे सकारात्मक और सात्विक जीवन का निर्माण करना चाहिए, ताकि हमारा मन, बुद्धि, विचारों में सात्विकता का और सात्विक विचारों का संचार हो और सात्विक विचारों के जरिए सात्विक सतोगुणी कर्म का निर्माण हो
और वही सात्विक विचार, सात्विक कर्म ही हमारी चेतना को सात्विक दिशा की ओर लेकर जाएंगे। तो दोस्तों, हम हर रोज़ अपने विचारों को हर रोज़ खोजने का, देखने का प्रयास करें, क्योंकि विचारों की खोज ही जीवन की खोज है। हमारे हाड़ मास के पुतले में कुछ भी नहीं है, यह मात्र एक बाजारू औजार है। लेकिन इस हाड़ मास के पुतले को सात्विक कर्म में लगाकर, दया, भक्ति, सेवा, साधना में लगाकर, सात्विक कर्मों में लगाकर हम अपनी आत्मा का आत्मकल्याण कर सकते हैं। और हमारी देह में बह रही जो ऊर्जा शक्ति है, जो चेतना शक्ति है, जो प्राण ऊर्जा है, उसे तमोगुणी, तामसिक और रजोगुणी में न लगाकर हम इसे सतोगुणी सात्विक दिशा की ओर गति या प्रगति दे सकते हैं। और जैसे ही हमारी कर्मों के जरिए जिस तरीके की ऊर्जा शक्ति का निर्माण होगा, वह ऊर्जा शक्ति वास्तविक, प्राकृतिक और स्वाभाविक तल पर उसी दिशा में गति करेगी। दोस्तों, मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। जीवन दर्शन यात्रा में हम ज्ञान, ध्यान, दर्शन, आध्यात्म से जुड़े हुए कर्म और अनुभव से जुड़े हुए तमाम अनुभवों को लेकर, यात्रा को लेकर, दैनिक, पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक, सांसारिक ग्रस्त जीवन में धर्म, ध्यान, दर्शन, अध्यात्म और मौन का क्या महत्व है, मूल्य है, इन्हीं तमाम विचारों को लेकर, चिंतन को लेकर हम समय समय पर YouTube के जरिए आपसे मुलाकात करते रहेंगे। दोस्तों, हमारी यह यात्रा, हमारे यह विचारों की यात्रा, वाणी की यात्रा, कर्म की यात्रा, अनुभव की यात्रा अगर आपको पसंद आई हो तो आपकी सलाह, सुझाव और मार्गदर्शन का हम स्वागत करते हैं। मैं दिनेश्वर माली YouTube के माध्यम से, YouTube चैनल दिनेश्वर माली ऑफिशियल की ओर से मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।